39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में अपना पहला चुनावी भाषण दिया। 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री मोदी, तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश, विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी कि भगवान पर जाकर अपने भाषण को समाप्त किया। लेकिन इस दरमियान उन्होंने पीएम मोदी की उम्र को लेकर हमला बोला, जिस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या भाजपा उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर कर देगी? अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो क्या पीएम मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे? सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दावे किए गए। अरविंद केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरी इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के संविधान में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बीजेपी में मोदी जी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, पीएम मोदी की उम्र को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ उम्र को लेकर ही नहीं बल्कि कई सारे मामलों को लेकर भी, कई सारे मुद्दों को लेकर के भी बीजेपी पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े चोर, उच्चकों और डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जिस आदमी को कहते हैं कि 70 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसे ही मंत्री डिप्टी सीएम बना देते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, तुम अपनी पार्टी में चोर उच्चकों को रख लो और कहो कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो, तो देश को बच्चा मत समझो। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी भाषण में कई सारे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। 21 मिनट की जो उनकी स्पीच थी उसमें भ्रष्टाचार से लेकर उन्होंने तानाशाही तक का जिक्र किया। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देश के सबसे बड़े चोर उच्चकों और डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जिस आदमी को कहते हैं कि 70 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसे ही मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना देते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि देश को बच्चा समझने की कोशिश पीएम मोदी ना करे। साथ ही साथ लोकतंत्र को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज एक तानाशाह देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से उस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा हूं। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं। आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूं, मेरे देश को बचा लो, इस तानाशाही से मेरे देश को बचा लो। तो अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर आने के बाद आक्रामक हैं और पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।